नमस्कार दोस्तों, चाय बेचने वाला का बेटा भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आज मैं आप लोग को एक चाय बेचने वाले के बेटे की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो सिर्फ एक लड़के की स्टोरी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात से लड़ता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको यकीन दिलाएगी कि अगर इरादा पक्का हो तो चाय बेचने वाला का बेटा भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव के चाय वाले का बेटा, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और जेब में सिर्फ संघर्ष। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि अर्जुन ने न हार मानी, न हालात को बहाना बनाया। उसने हर थपेड़े को सीढ़ी बनाया और वो मुकाम हासिल किया जिसे लोग सपनों में देखते हैं। तो आइए आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ, वो सफर जो शुरू हुआ चाय की दुकान से और पहुँचा एक टेक स्टार्टअप तक। बिहार के बक्सर जिले के एक गाँव में एक आदमी छोटा सा चाय का ठेला लगाता था, रामू, जो रोज सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाता था। यही थी उसकी दुनिया, और उसी दुनिया में था उसका बेटा अर्जुन, एक चाय वाले का लड़का जो नंगे पांव स्कूल जाता था और लौटते ही बर्तन धोता, चूल्हे में लकड़ी डालता और ग्राहकों को चाय परोसता। पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, चमक थी, जुनून था और सबसे ज्यादा सवाल थे। पापा, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? पापा मुस्कुराता और कहता, बेटा, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं, तू सपना देख, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। और वहीं से शुरुआत हुई एक सपने की। अर्जुन जब 10वीं में टॉपर बना, पूरा गाँव हैरान रह गया। लोग वही थे जो कहते थे, अबे चाय वाले का बेटा है, ज्यादा उड़ मत। मगर उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अब अर्जुन को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन मुश्किलें यहीं से बढ़ी। फीस, किताबें, आने जाने का खर्च, कुछ भी नहीं था। रामू ने दिन की चाय की दुकान के बाद रात में ईंट भट्ठे पर मजदूरी शुरू कर दी, और अर्जुन वो दिन में पढ़ता, रात में यूट्यूब पर कोडिंग सीखता। एक पुराना टूटा सा स्मार्टफोन और एक जोड़ी सस्ती ईयरफोन, यही थी उसकी लैब। अर्जुन ने बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे रिसर्च के बाद पहला एक ऐप बनाया डिलीवरी सेवा के लिए, मगर कोई डाउनलोड नहीं कर पाया। गाँव में इंटरनेट ही नहीं था। दिल टूटा मगर हौसला नहीं। उसने कहा, शायद ये मेरी गलती थी, अगली बार कुछ ऐसा बनाऊंगा जो लोगों की जरूरत हो। अर्जुन ने गांव के किसानों की तकलीफें देखी, मौसम की मार, मंडी के घटते दाम, सरकार की योजनाओं की जानकारी न मिलना। उसने तय किया, अब की बार ऐप नहीं, बदलाव बनेगा। इस बार उसने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे किसान को मदद मिले। ऐप का नाम था किसान दोस्त, किसानों के लिए एक ऐसा ऐप जो उन्हें मौसम, मंडी रेट, बीज की जानकारी और सरकारी स्कीम की अपडेट देता। जब उसने अपने पापा को ऐप दिखाया, रामू बस उसे देखते रहे, देखते देखते आंखें भर आईं। फिर आया वो दिन, दिल्ली में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता। अर्जुन को बुलाया गया, उधार लेकर ट्रेन का टिकट लिया, पुराने कपड़े पहने और दिल्ली चला गया। स्टेज पर जब वो बोला तो पहले तो लोग उसकी साधारण वेशभूषा देखकर चौंके, मगर जब उसने बोलना शुरू किया, पूरे हॉल में खामोशी थी और फिर तालियां गूंज उठी। उसने प्रतियोगिता जीत ली, उसे 5 लाख रुपए की फंडिंग मिली और एक मेंटर मिस्टर रघुवंशी, जो उसके जीवन में गुरु बनकर आए। पटना में अर्जुन ने एक छोटा ऑफिस खोला, दोस्तों को साथ जोड़ा। पहले तो लोग हंसे, गाँव में कौन ऐप चलाता है, मगर अर्जुन गाँव गया, खेतों में बैठा, किसानों से बात की, उन्हें मोबाइल चलाना सिखाया और धीरे धीरे किसान दोस्त ऐप लोकप्रिय होने लगा। सरकार भी साथ जुड़ी, किसान मंडियों से सीधा जोड़ने लगे। एक साल में 50 लाख रुपए का कारोबार। और फिर एक दिन एक बूढ़ा किसान अर्जुन के पास आया और कहा, बाबू, पहले तो हम सोचते थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है ये पढ़ाई हमें भी बचा सकती है। अर्जुन को एक दिन एक विदेशी कंपनी का कॉल आया, वो किसान दोस्त में निवेश करना चाहते थे, 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अर्जुन अब 1 करोड़पति बन चुका था, मगर वो अर्जुन नहीं भूला था जो अपने पापा की चाय की दुकान पर कप धोता था। उसने गांव में डिजिटल स्कूल खोला, जहां बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाई जाती, और अपने पापा को मंच पर बुलाकर कहा, ये मेरे को फाउंडर है, इन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। रामू रो रहे थे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो थे सपने के सच होने के। दोस्तों, अगर एक चाय वाले का बेटा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हौसला है तो रास्ते खुद बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हार मान लेना आसान नहीं है, लेकिन जीत की कहानी वहीं शुरू होती है जहां लोग कहते हैं अब तू नहीं कर सकता। तो अब अपनी कहानी शुरू करो, कौन जाने अगली बार स्टेज पर आप हो और लोग कहें, देखो ये वो है जो कभी कुछ नहीं था और अब सब कुछ है।